डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में भौतिक विज्ञान के पाठ मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में आपको ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मनुष्य में चेहरे पर सामने की ओर परस्पर एक दूसरे के नज़दीक एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं जो गोल गेंद नुमा होते हैं, जो नेत्र कोटर में स्थित होते हैं। इनका केवल 1/4 भाग ही हमें दिखाई देता है, जबकि 3/4 भाग ये आई ऑर्बिट या नेत्र कोटर में स्थित होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रकृति की एक अद्भुत देन है जिसके द्वारा मनुष्य और जीव जंतु विभिन्न वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। यदि हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करें तो हमें निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। यदि हम नेत्र की एक लंब काट का अध्ययन करें तो सबसे पहले जो ये पार्ट है ये है स्क्लेरोटिक। इसको दृढ़ पटल भी कहते हैं। ये नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है जो अपारदर्शी होती है, जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। ये उपास्थि की बनी हुई होती है, सफेद रंग की होती है और इसके सामने का भाग उभर करके ये जो आप कॉर्निया बना, ये कॉर्निया पारदर्शी होता है। इससे होकर के प्रकाश आंख में अर्थात नेत्र में अंदर की ओर प्रवेश करता है। इसके नीचे आप जो देख रहे हैं ये कोरोइड रक्तक पटल कहते हैं। ये ब्लैक अर्थात काले रंग की दिखाई देती है। ये प्रकाश को अवशोषित करती है अर्थात परावर्तित नहीं होने देती। ये प्रकाश को अवशोषित करती है, परावर्तित नहीं होने देती। इसमें मुख्य रूप से रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं और संयोजी ऊतक होता है। तो संयोजी ऊतक और रक्त वाहिनियों के कारण ये काले रंग की दिखाई देती है। इसका कॉर्निया से जुड़ा हुआ भाग आइरिस अर्थात पर्देनुमा रचनाएं बनाता है। ये पर्देनुमा रचनाएं आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं और आइरिस के बीचों बीच में जो आप एक क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र को प्यूपिल कहते हैं। इसी प्यूपिल वाले रास्ते से होकर के प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है उस दौरान ये आइरिस फैल जाता है और प्यूपिल अर्थात इस पुतली का जो व्यास है कम हो जाता है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब प्रकाश धीमा होता है उस समय आइरिस सिकुड़ करके इस प्यूपिल के व्यास को बढ़ा देता है, जिससे अधिक मात्रा में आंख में प्रकाश प्रवेश कर सके। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को ये आइरिस कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आइरिस का आधारी भाग ये फूला हुआ होता है, जिसको सीलियरी बॉडी कहते हैं। कोरोइड के नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसको रेटिना कहते हैं अर्थात दृष्टिपटल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये रेटिना आंख का वह भाग है, वह स्तर है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ये तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसमें दो प्रकार की
कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कोन सेल्स और एक रॉड सेल्स। जो कोन सेल्स होती हैं, शंकु के आकार की सेल्स होती हैं, ये कलर डिफरेंस करती हैं, अर्थात हम जो विभिन्न रंगों को देखते हैं, ये काला है, पीला है, नीला है, हरा है, बैंगनी है, जो रंगों में विभेद करते हैं, वह विभेद इसी रेटिना में पाई जाने वाली कोन सेल्स के कारण होता है। और इसमें रॉड सेल्स पाई जाती हैं, छड़नुमा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो लाइट और डार्क का अर्थात अंधेरे और उजाले का ज्ञान कराती हैं। अंधेरे और उजाले का ज्ञान रॉड सेल्स, और हमें कलर्स का डिफरेंस कोन सेल्स की मदद से होता है। इस रेटिना पर एक बिंदु पाया जाता है, एक भाग पाया जाता है, जिसे येलो स्पॉट कहते हैं। या पीक बिंदु कहलाता है। ये रेटिना का वो भाग है जहां पर सबसे क्लियर इमेज बनती है, सबसे स्पष्ट चित्र बनता है वस्तु का। रेटिना से निकलने वाली नर्व्स परस्पर मिलकर के एक मोटी सी नाड़ी बनाती हैं, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व जो प्रत्येक आंख से निकलती है, ये मिड ब्रेन को जाती है, मध्य मस्तिष्क को जाती है, जहां इस नर्व के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में सूचना दी जाती है। तदुपरांत मिड ब्रेन की क्रिया के द्वारा हमें यह आभास होता है कि हम जो वस्तु दिख रहे हैं वो कैसी है। और जिस बिंदु से ये निकलती है रेटिना की, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट नेत्र का वह भाग है जहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती, कोई चित्र नहीं बनता है। नेत्र में प्रोटीन और पेशियों का बना हुआ, मसल्स का बना हुआ एक नेत्र लेंस या आई लेंस होता है। ये उत्तल लेंस होता है। इसमें बाहरी भाग की जो वक्रता त्रिज्या है ये अधिक होती है और भीतरी भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। ये उत्तल लेंस या आई लेंस सीलियरी मसल्स के द्वारा आइरिस के बेस से, अर्थात जो फूला हुआ भाग है सीलियरी बॉडी से कहा गया है, से जुड़ा रहता है। इन मसल्स के फैलने और सिकुड़ने से उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या प्रभावित होती है। जब ये मसल्स फैलती हैं तो वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, अर्थात स्फेरिकल बन जाता है ये लेंस। और जब ये सिकुड़ती हैं तो ये सिलेंड्रिकल हो जाता है और उस समय इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आई लेंस इस ह्यूमन आई के अंदर की कैविटी को, गुहा को दो भागों में बांट देता है, एक आउटर चेंबर और एक इनर चेंबर। आउटर चेंबर में इसमें एक तरल पदार्थ बना होता है, इसको एक्वस फ्लूइड कहते हैं। और जो पीछे की ओर लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ होता है, इसको विट्रस फ्लूइड या ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये बाहर के चेंबर में जो भरा हुआ है, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये पतला होता है, लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है ये गाढ़ा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन आई नेत्र कोटर में स्थित होती है, जो कि पलकों से घिरी हुई होती है और ये पलकें इसकी सुरक्षा का कार्य करती हैं। अब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि इमेज कैसे बनती है। जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं,
ये मैं एक ह्यूमन आई का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई के सामने रखा हुआ है, ये कॉर्निया वाला पार्ट है। तो यहां से ये प्रकाश किरणें आ रही है और नेत्र लेंस अथवा आई लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फर्स्ट पर इस पॉइंट पर मिल रही है। अब मान लीजिए लाइट रेज ये आ रही है यहां से इस तरीके से, और इससे अपवर्तन के पश्चात ये मैच कर रहे हैं। तो ये जो इमेज बनेगी, ये रेटिना पर जो इमेज बनेगी, ये इमेज कैसी होगी? रियल होगी अर्थात वास्तविक होगी, क्योंकि प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने से बन रही है। और ये स्मॉलर साइज होगी, अर्थात आकार में छोटी, रियल और स्मॉलर इन साइज। लेकिन कहाँ बनेगी ये इमेज? रेटिना पर। जब ये इमेज फॉर्म होती है, बनती है रेटिना के येलो स्पॉट पर, तो इस बात की सूचना ऑप्टिक नर्व के द्वारा मिड ब्रेन के ऑप्टिक लोब या दृष्टि पिंडों को दी जाती है और दृष्टि पिंडों की पुनः प्रक्रिया होती है, जिससे हमें ये आभास हो जाता है कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वह वस्तु क्या है, और हमें वस्तु स्पष्ट और सीधी दिखाई देने लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन आई की संरचना के बारे में जानकारी दी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।